एक भाई साहब यहाँ व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। ये इनके साथ कौन आए हुए हैं? प्लीज आ जाइए, आइए आइए प्लीज। ये इनको आप इनके पिताजी हैं मुझे लग रहा है। इनको प्रॉब्लम क्या है? इधर आइए। बचपन से ही डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑक्सीजन की ये बच्चा जन्मा तब रोया नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन कमी होगी। ये बच्चा जब जन्मा तब रोया नहीं है और कहते हैं कि ऑक्सीजन के लिए बड़ा आवश्यक है कि बच्चा, हाँ ऑक्सीजन की कमी बताई थी डॉक्टर ने, तो तभी से सेरेब्रल पॉलिसी है, से बचपन से ही ना बोलता था ना चलता था मतलब। तो इसका काफ़ी फिजियोथेरेपी कराई हमने, स्पीच थेरेपी कराई है, नेचुरोथेरेपी भी कराई, हर थेरेपी करा ली है। उनसे चला वैसे। अभी क्या स्थिति है? बस चल पाता है? हाँ चल लेता है, गिर जाता है लेकिन। कितनी दूर तक चल पाता है? नहीं काफ़ी चल लेता है। हाँ। लेकिन मतलब झटके से कभी कभी जैसे गिर जाता है। तो अभी मान लीजिए बाबा ने इनको चलाया तो कितना? नहीं चला चला तो फिजियोथेरेपी से। अरे मैं कह रहा हूँ फिजियोथेरेपी से चला। अभी जब बाबा ट्रीटमेंट करेंगे जैसा भी करते हैं, अगर वो चला तो कितनी दूर में हम ये माने कि अब ये ठीक होके चल रहा है, या कितनी दूर में हम ये माने कि इतना तो रोज चल लेता है? काफी चलेगा लेकिन दौड़ता नहीं है पूरी स्पीड पे जैसे नॉर्मल बच्चा दौड़ता है। और क्या प्रॉब्लम है? हाथ पूरे नहीं चलते हैं, सीधी साइड कम चलती है इसकी। हाथ पूरे नहीं चलते हैं, राइट हैंड साइड पूरा नहीं उठता हाथ। तो अगर हाथ उठ गया तो आप ये मानेंगे कि यहाँ पे चमत्कार हो? दोनों हाथ ऐसे उठ जाए दोनों हाथ। तो चमत्कार। और बोलता कुछ नहीं है? बोलता है, हाँ। साफ नहीं बोलता, क्लियर बोलता है, क्लियर नहीं बोलता है। ये बच्चों को मैं 5 बार में उसका दोनों हाथ उठा दूंगा मैं। और कोई प्रॉब्लम इसको? मेन प्रॉब्लम यही। ठीक है आप बैठिए जरा जी। आप इसको पहले मिले हैं बाबा? शायद मिला हूँ मैं उसको। अच्छा 3 कैंप कर चुका। अच्छा 3 कैंप किए हैं आपने? तो 3 कैंप, जो पहले कैंप में आप गए और अभी कितना फर्क है इसमें? 19-20 फर्क है। 19-20 फर्क है। पहले क्या नहीं कर पाता था जो अब कर पा रहा है? इधर आइए इधर आइए इधर आइए। तो महत्वपूर्ण बात है। ये कह रहे हैं कि मैं कंबल बाबा के पास पहले ही गया हुआ हूं और वहां जाके मैंने 3 बार शिविर अटेंड किया है, और वो कह रहे हैं 19-20 का फर्क है। क्या कर पा रहा है अभी जो पहले नहीं कर पा रहा था? पहले पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, गिर जाता था। अब जो है थोड़ा चलने में फर्क है और बोलने में फर्क है। मतलब आपको कुछ तो लगा है ना जिसकी वजह से आप यहाँ लेके आए हैं, हाँ? तो आप क्या ये टेस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर कि बाबा के अंदर ताकत है कोई? जब डॉक्टरों से निराश होकर के आदमी लौटता है, बाबा ने आसरा दिया है, आश्वासन दिया है कि मैं इसे ठीक करूँ, और मुझे लगा भी 19-20 फर्क है। नहीं, एक होता है खुद को महसूस देना, नहीं है थोड़ा तो है, या एकदम प्रत्यक्ष पता चलना कि यार बिल्कुल है। क्या इन दोनों में क्या स्थिति? 19-20 है, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क प्रत्यक्ष आपको समझ में आ रहा? अपनी जगह पर चले जाएं। तो बाबा ये मैं आपको प्रश्न करता हूँ डॉक्टर साहब कि ये कम से कम 15-17 साल का हो गया, इसका बाप ने डॉक्टर के हर तरह से डॉक्टर का वो करवा लिया होगा, तो ये भी आप पूछो कि 15 साल में इसको कितना फर्क पड़ा था। और इसको सीपी है, मैं उसे 5 बार में कंप्लीट कर दूं। सीपी मतलब? सीपी यानी कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला है, उसको डॉक्टर सेरेब्रल पैल्सी। वो डॉक्टर के पास हम सीपी बोलते हैं। तो नहीं, आप तो सीपी कह रहे हैं, मतलब आप डॉक्टर की भाषा में सीपी बोलते हैं। लेकिन उसको ये जन्मा तब रोया नहीं है, उसको यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है दिमाग तो में। ये 5 बार में ठीक हो जाए? 2 बार में और ठीक हो जाएगा? हाँ 2 बार में ठीक हो। कितना ठीक हो जाएगा? मैं यहाँ 5 बार का वादा करके जब मैं 5 बार आऊंगा तुम्हारे यहाँ भी मैं बोल के जाता हूँ कि नहीं तो आप बोलोगे कि 1 बार आए, दूसरे बार ना, हम इसको तो खुद ही खोज लेंगे अब। आप ये बताइए, हम इससे पूछ भी लेंगे 5 बार। 2 बार में कंप्लीट कर दूंगा मैं उसे। तो आज एक सिटिंग यहीं हो जाएगी? हाँ, यहीं हो जाएगी। और उसके बाद एक और? हाँ। फिर इसमें कितना सुधार? ये दौड़ने बोलने सब लगे एकदम नॉर्मल? हाँ नॉर्मल हो जाएगा, या थोड़ी गुंजाइश? नहीं नॉर्मल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो जो 15 सालों से ठीक नहीं हुआ, जो एकदम असाध्य है, जिसके लिए डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, उसमें पिताजी उनके ये कह रहे हैं कि 19-20 का फर्क है, और बाबा का दावा ये है कि एकदम ठीक हो जाएगा। ये तो एक बार दिखाइए जरा, ये कैसे होता है? ये अभी तक आपने कैसे किया है? और ईश्वर करे ठीक हो जाए, लेकिन क्या इसको हम ये माने कि ऐसा हो जाएगा, या ये कोरा दावा है? आइए प्लीज। और आप खुद चल लोगे? आप इनको प्लीज लेकर जाएं यहां पर। तो जब आप ये करते हैं, ये क्रिया, जब आशीर्वाद आप देते हैं, तो उसको भी यहाँ बेयरफुट आना होता है, पैर के जूते वगैरह निकाल के वहां पहुंचता है? नहीं, मैं निकाल देता हूँ, लोग निकाले ना निकाल। अच्छा, मैं निकाल। आपका तो निकल ही जाए, वो मैंने देखा अभी। आइए। अच्छा ये बताइए, इस स्थिति में, इतना चलने वाली स्थिति में, क्या बाबा के संपर्क में आने के बाद हुआ ये? हाँ, बाबा के आने के बाद ही काफी फर्क हुआ। इतना जो चल पा रहा है ये बात अभी हुआ है ये? और इस तरीके से डाला जाता है ये कंबल। पहले जो पेशेंट होता है उसके ऊपर कंबल डाला जाता है, और फिर मैं देख रहा हूं कि खास जगहों पे कुछ एक्यूप्रेशर जैसा भी कंबल बाबा कर रहे हैं। कंबल बाबा का, जैसा मैंने आपको बताया कि असल में जो पिता माता की तरफ से दिया हुआ नाम है वो है गणेश यादव,
पिता माता पशुपालन और चरवाहे के तौर पर वो बता रहे हैं कि पिता जीवन यापन करते रहे, लेकिन उसके बाद उनको 4 वर्ष की अवस्था में माता काली की तरफ से ये प्रसाद मिला कंबल का, और उनको ये आज्ञा है एक तरीके से ईश्वर की तरफ से कि वो लोगों की सेवा करें और उनको स्वस्थ करें। लेकिन वो जो हर एक बात को रैशनल तरीके से देखते हैं, विज्ञान की कसौटी में कसकर देखते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा संभव कैसे है। और विज्ञान जब इतनी तरक्की कर चुका है तब वो लोग जो इस तरह की बातों में भरोसा करते हैं वो अंधविश्वासी हैं, और वो असल में अपने साथ साथ दूसरों का भी अपकार कर रहे हैं, डिससर्विस कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख के 4 लोग और ये सोचते हैं कि ऐसा संभव है और वो भी उस रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। तो असल में हकीकत क्या है ये देखिए आप। इस तरीके से जगह जगह पर शरीर के अलग अलग हिस्सों में शायद ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं, कुछ नर्व्स हैं जिनको शायद बाबा समझते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का मिला जुला हम रूप देख रहे हैं। अगर आप ट्रीटमेंट करते समय बात कर सकें और हमको ये बता सकें कि ये आप कंबल भी उड़ा रहे हैं और साथ में आप ये जो डॉक्टर्स करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, वो भी कर रहे हैं, ये क्या है? अभी नहीं बोलते वो। जब वो ये एसके सिंह साहब हमको बता रहे हैं, क्योंकि उनके साथ वो रहते हैं हमेशा, तो कहते हैं कि जब वो ये ऐसा कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तब वो बोलते नहीं हैं। लेकिन एसके सिंह साहब आप बताइए ये दोनों चीजें क्यों हो रही हैं? कंबल से बाबा को ये मालूम होता है कि इसको करना क्या है और इसको बीमारी क्या है, प्रेरणा मिलती है। जी नहीं, प्रेरणा नहीं, उससे ये आप एमआरआई कराते हैं। बाबा कंबल नहीं, बाबा का एमआरआई है सबसे बड़ा, और एमआरआई से भी ऊपर है। अगर बाबा कंबल से, बाबा एक बार कंबल डाल दिया बाबा ने, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनको आधी से अधिक मतलब 99% ये चीजें मालूम हो जाती है कि इसमें करना क्या है इस मरीज को हमें। तो आप कह रहे हैं कि एमआरआई से भी ऊपर है? जी। आप कब से जानते हैं बाबा? कम से कम 10 साल। दोनों ऊपर कर। ये देखिए दोनों हाथ ऊपर हुए हैं। 10 साल। ये दोनों हाथ ऊपर। अब जैसे आपने कहा कि इनके दोनों हाथ आपने पहले भी कंबल बाबा चलो ऊपर कराए थे, अब ये जरा चल के भी और ये दिखा गद्दे रहे पे हैं। चलना बहुत मुश्किल है ऐसे लोग। गद्दे पे चलना आम आदमी के लिए अगर वो बाउंसी है हम तो भी नहीं मुश्किल चल होता पाते हैं जल्दी। है। और वो जी देखिए, आप देखिए दोनों हाथ ऊपर करके आ सकते हो इधर, दोनों हाथ ऊपर करके, करो, दोनों हाथ ऊपर करो और करो और ज्यादा और करो, बस देखो और आ जाओ जरा, आ जाओ। नहीं वैसे चल अभी। तो ये दोनों हाथ इनके पिताजी से पूछता हूं मैं कि ऐसे ऊपर कर पाता था कि ये दोनों हाथ? पूरा आप भी नहीं हो पा रहा है, पूरा हाथ नहीं उठता। जितना हो रहा है वो आपने देखा, हमने देखा, दर्शक भी देख रहे हैं, उतना थोड़ा सा फर्क है उसमें। और जितना चल रहा है उतना चल पा रहा था या अब चल पा रहा है? चलता था, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो आप ऐसे क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली कि पहले कितना था और अब क्या फर्क है, ऐसा आप बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको महसूस होता है कि अब पहले से फर्क। अब मैं डॉक्टर साहब के पास जरा जाना चाहता हूं। ये दोनों ही वो लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की, एमबीबीएस किया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन किया और आज लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय, आप हड्डी के डॉक्टर हैं, सामान्य भाषा में अगर अपने दर्शकों को समझाऊं, आप शायद सर्जन भी हैं। तो ये इस तरीके की बातें जब होती हैं समाज में, ये भी तो चल ही रहा है, आप भी समाज के हिस्से हैं, तो आप क्या डायग्नोसिस करते हैं? ये असल में हेल्दी ट्रेट्स हैं सोसाइटी के या ये परेशानी है, बीमारी है? देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि ये कुछ समस्या ऐसी है कि जब सब जगह फेल होता है, लोग बाग इनके क्या फिर भगवान के पास भी जाते हैं, मंदिर जाके भी ठीक, वो कहते हैं हमें कुछ फर्क लगा। और साइकोलॉजिकली जब आप बोलते रहे कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा, तो आपको कुछ ना कुछ जहां तक 3 सीटिंग के बाद वो कह रहे हैं कि 19-20 का फर्क, 19-20 का फर्क। मेरे पास कोई मरीज आकर कहता है ना 4 सीटिंग के बाद, अभी 3 थी, आज चौथी आज हुई है, तो मैं नहीं मानता कि वो कोई सिग्निफिकेंट है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, साइकोलॉजिकल भी महसूस हो सकता है। दूसरा, क्या मैं इनसे जानना चाहूंगा, जैसे कोई मरीज हमारे पास आता है कि हम उसको हिस्ट्री ले, एग्जामिनेशन करें, डायग्नोसिस, देन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट, क्या ये उस तरह का कुछ प्रोसेस अपनाते हैं?